कबीर बीजक शब्द 58। सद्गुरु कबीर इस शब्द के द्वारा विकार की अग्नि की ओर इशारा करके कह रहे हैं, इस संसार में, इस नरदेह में, मानव में एक विकार की अग्नि लगी हुई है। इस विकार की अग्नि को बुझाने वाला कोई नहीं मिल पा रहा है। सभी इसमें अबोधता के कारण जल रहे हैं। ये बुझाना चाहते हैं लेकिन कोई बुझावन वाला, इनको बुझाने वाला कोई नहीं है। और ये अग्नि बिना किसी ईंधन के जल रही है। शब्द कहा है कि नर हरि लागी दो विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा। मैं जानो ते ही से व्यापे जरत सकल संसारा, पानी माई अग्नि का अंकुर जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नो नारी युक्ति न काहू जानी, शहर जरे पहरू सुख सोवे कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे विकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूज न मन के श्रद्धा। करत विचार जन्म गौखी से, ईतन रहत असाधा। जान बूझी जो कपट करो तो है, तेई अस मंद न कोई। कहें कबीर तेई मूड को भला कौन विधि हुई। इस मानव देह में 184 जीवाजून भोगने के बाद ये नरदेह मिली है। सर्वोत्तम देह, सबसे उत्तम देह है। इसी को हंस के समान भी कहा है। सद्गुरु कबीर ने इसको हंस देह भी कहा। पक्षियों में उत्तम हंस कहा है और बिल्कुल निकृष्ट कौवे को कहा है। उन्हीं दोनों का आधार लेकर सद्गुरु कबीर मानव से कहते हैं, इस मानव देह में आकर उस कागवृत्ति को त्याग कर हंस की गति को धारण करो तो तुम उत्तम हो, अन्यथा तो तुम उस कौवे के बराबर हो जो हमेशा विष्ठा पर ध्यान देता है और हंस मोती चुगने की ओर ध्यान देता है। परंतु यहां लालसाएं, कामनाएं, इच्छाएं, भोग, वासनाएं इस नरदेह को जलाकर राख किए जा रही हैं। ये छूटना भी चाहता है लेकिन इनको युक्ति नहीं मिल रही। इस नरदेह में अग्नि जलने का कारण है ये मायावी विकार। नर हरि, हरि इस माया ने हर रखा है। नर को हर कर, नर को हर दिया है अर्थात छिपा दिया है। मानवता को छिपा कर पशुता भर दी है। आज मानव पशु की तरह जी रहा है। मानव की तरह तो जी नहीं रहा। पशुता सब और फैल रही है, मानव में पशुता फैल रही है। कई बार तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि साहब जो पशु मारे जा रहे हैं जंगल में, वही ये मानव देह धारण कर करके आ रहे हैं, इसलिए सारे पशुओं की तरह रह रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, ये वृत्तियां हैं। सद्गुरु कबीर ने कागवृत्ति और हंसवृत्ति इसीलिए कहा गया है कि सबसे निकृष्ट जो वृत्ति है वो काग की वृत्ति है, जो हमेशा विष्ठा पर धारण रहती है। हंस वृत्ति सर्वोच्च वृत्ति है जो केवल मोती चुगता है, जो गहरे समुद्र में प्राप्त होती है, अर्थात पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। और कौवा बिना पुरुषार्थ के विष्ठा यहां तहां जहां भी मिल जाती है वो उसको ग्रहण करता है। ये मानव उस वृत्ति में, मानव देह की वृत्ति में न आकर कागवृत्ति में चल रहा है। क्यों कि ये मायावी आवरण इसको छुपा रखा है, मानवता को छुपा रखा है, इसके निज स्वरूप को छिपा रखा है। मानव चेतन स्वरूप जीव सर्वश्रेष्ठ है। यही 184 जीवाजून में एक है, नित्य है, अनित्य है, ज्ञानाकार है। परंतु इस माया के चक्रव्यूह में उलझकर, मायावी स्वरूप को देखकर ये उलझ रहा है। अपने आप को भूलकर कल्पना मात्र से, अनुमान मात्र से
कोई उसका कर्ता धर्ता है, ऐसा मानकर उसको खोजने में लगा हुआ है, और उसके खोजने में यह धन का उपयोग करता है, धन प्राप्त करता है। उस कर्ता को जो अनुमान कल्पना का कर्ता मान रखा है कि कोई ईश्वर कोई है, ऐसा ढूंढने का प्रयोजन भी केवल धन प्राप्ति है, सुंदर स्त्री है, ऐश्वर्य प्राप्त करना है, पुत्र प्राप्त करना है, ये इच्छाओं को लेकर ही ये उस ईश्वर को ढूंढता है। और इस तरह से इस माया सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, स्थूल माया जो हमको दिख पड़ रही है, विभिन्न प्रकार के दृश्य संसार के अति लुभावने सुभावने जो दिखते हैं, जिन पे न आँखें देखती हैं, ये 10 इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, इन विषयों को दिखाती है। इस संसार में 5 प्रकार के विषय माने जाते हैं मुख्य रूप से, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये 5 प्रकार के विषयों को लेकर ही 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। कान शब्द को सुनता है, ये ज्ञान इंद्रिय है। मुख शब्द बोलता है, ये कर्म इंद्रिय है। ये शब्द की 2 इंद्रियां हैं। आंखें दृश्य को देखती हैं और पैर उस शब्द, उस रूप को दिखाने के लिए ले जाता है। पैर इसका कर्म इंद्रिय है और रूप इसकी ज्ञान इंद्रिय है। रस, जीभ से रसों का पता लगता है, खट्टा, मीठा, खारा, तीखा, ये 6 प्रकार के रस माने जाते हैं। इन रसों का स्वाद जीभ से प्राप्त होता है और रस देने का कार्य लिंग करता है। त्वचा से स्पर्श का पता लगता है, ठंडा, गरम, नरम, कोमल, और हाथ कर्म से उसको स्पर्श करता है। गुदा गंध देती है और नाक से गंध सुगंध का पता लगता है। इस प्रकार से इस विषय को भोगने में जो अपने आप को इस नरदेह ने, अपने जीवन चेतन स्वरूप जीव ने अपने आप को भुला दिया है, अपने निस्वरूप को भुला करके ये मायावी चक्रव्यूह में उलझ रहा है। सूक्ष्म देह में इंद्रियां, फिर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, फिर मनसाएं, लालसाएं, कामनाएं, इस प्रकार से ये माया ने, इस मायावी स्वरूप ने इस मानव को ढक दिया है, हर लिया है। और कामनाओं की, इच्छाओं की, वासनाओं की जो अग्नि लगी हुई है, इस अग्नि, ये अग्नि बिना ईंधन के जल रही है, बिना किसी ईंधन के ये जल रही है। इसको छुड़ाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। इससे सब छूटना चाहते हैं, लेकिन कोई इसकी युक्ति नहीं जानता। इसकी युक्ति बिना पारक युक्ति, विवेक व्यक्ति के बगैर नहीं मिल सकती। लेकिन पारक युक्ति, विवेक व्यक्ति, ये युक्तियां तो पारक साधु के पास ही मिलती हैं, पारक ही संतों के साथ मिलती हैं, पाखंडी छल कपट में लगे हुए साधुओं के पास नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये जो अग्नि लगी हुई है, ये चारों तरफ लगी हुई है, इसको बुझाने वाला कोई नहीं है। मैं जानो तो ही संग व्यापे जरत सकल संसार। मैं समझता हूं कि भाई ये मेरे साथ ही जल रही है, परंतु इसमें तो सारा संसार जला हुआ है। ये अग्नि कहीं बाकी नहीं है। मानव में, संसार में, मानव देह के द्वारा, मानव के विकास के लिए, मानव के समाज के लिए, मानव की व्यवस्था के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई। इन व्यवस्थाओं में धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, अर्थ धन कमाने की व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं में केवल अपने आप को बड़ा करना, अपने आप को सर्वोच्च बताना, ये अग्नि जली हुई है। मैं सबसे, अहंकार रूपी अग्नि जली हुई है। आज राजनीति राजतंत्र के लिए है। राजतंत्र इसलिए होता है कि मानव समाज में कुछ व्यवस्थाएं बने, कुछ मर्यादाएं बने, कुछ कानून बने,
जिनके मर्यादाओं में रहकर मानव जीवन चले। परंतु उस व्यवस्था को बनाने वाले ही केवल अपने आप को धन कमाने में लगा दिए हैं। उनके लिए विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां निर्मित हो गई हैं जो केवल व्यावसायिक हो गई हैं। धार्मिक व्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के धर्म उत्पन्न किए मानव व्यवस्था के लिए, लेकिन जो व्यवस्थापक हैं वो धन कमाने में लगे हुए हैं। उनको धर्म की व्यवस्था के लिए कुछ अता पता नहीं, उनको केवल अपने को धन कमाना, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं। सामाजिक व्यवस्था के लोग भी धन कमाने में लगे हुए हैं। मानवता रहे या न रहे उनको इस बात की कोई चिंता नहीं। इसी प्रकार से धन कमाने के साधनों में भी छल पाखट कपट ये लगा हुआ है। इस प्रकार से केवल अपने वर्चस्व के लिए, अपने आप को सर्वोच्च बनाने के लिए ये भी अग्नि लगी हुई है। इसमें सारा संसार जल रहा है, छूटना भी चाहता है लेकिन कोई छुड़ाने वाला नहीं, क्योंकि सारे के सारे मुख्य रूप से धन को कमाने के लिए पड़े हुए हैं। सब एक वस्तु के पीछे भागे जा रहे हैं, हमको धन मिले। भाई आखिर धन कितना चाहिए? इसको कमाने के लिए कितना धन चाहिए? धन कमाना है लेकिन उनको यह पता नहीं है कि कितना धन कमाना है। इसलिए सारी व्यवस्थाएं गौण रूप से, एक रूप से केवल धन के पीछे भाग रही हैं। मानवता इनकी निगाहों में कुछ नहीं है सब जगह। और उस धन को कमाकर करना क्या है? केवल विषय भोगना। उन विषयों में अपने आप को उलझाए रखना। अग्नि से 3 प्रकार के ताप जलते होते हैं। अग्नि 5 प्रकार की कही गई है। जठर अग्नि, काम अग्नि, मंदाग्नि, ब्रह्म अग्नि, ज्ञान अग्नि। ये सब अग्नियां इस चेतन स्वरूप जीव को जलाती हैं, अर्थात मानव को जलाती हैं। जठर अग्नि इस देह को स्पष्ट करने के लिए, प्रपुष्ट करने के लिए, मोटा तगड़ा ताजा बनाने के लिए। अगर ये जठर अग्नि ना हो तो खाया हुआ भोजन हजम ना हो। अगर भोजन हजम ना हो तो शरीर सुंदर सुडौल न बने। इसलिए इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए लोग विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाते हैं। फिर कामाग्नि, इस कामाग्नि में लगे हुए हैं, विषय भोग में लगे हुए हैं। सभी तरह के विषयों को भोगने में ज़्यादातर अपने आप को गंवा रहे हैं। मानव जीवन को उथल पुथल से भर दिया है। साधारण मानवता, मानव जीवन संसार में रहा ही नहीं। इस उथल पुथल की अग्नि चारों तरफ काम अग्नि लगी हुई है। इसमें क्या स्त्रियां, क्या पुरुष अपने आप को भूलकर केवल काम, अपने काम वेग में जल रही हैं, जल रहे हैं। पानी बुझाने, अग्नि बुझाने का काम करता है, लेकिन इस पानी में ही काम रूपी अग्नि होती है। हम देखते हैं नदी तालाब के किनारे सुबह सुबह जाकर खड़े हो जाओ तो उसमें से धुंध निकलती है, धुआं निकलता है। समुद्र में ज्वार भाटा होता है, चक्रवात होते हैं। ये सब जल में अग्नि का प्रभाव से होता है। लहरें भी, इस पानी में जो लहरें उठती हैं वह अग्नि की वजह से ही उठती हैं। इसी तरीके से हृदय रूपी सरोवर में जो पानी भरा हुआ है उसमें कामनाओं की लहरें उठती हैं, इच्छाओं की लहरें उठती हैं, मनसा की लहरें उठती हैं, लालसाओं की लहरें उठती हैं, चेष्टाओं की लहरें उठती हैं। और वो लहरें अग्नि की होती हैं, काम अग्नि की होती हैं। उनसे ये मानव जल रहा है, भस्म हो रहा है। छूटना चाहता है लेकिन छूटने का प्रयत्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसे धन कमाने की लालसा लगी हुई है। धन के पीछे भाग रहा है, सुख नहीं चाहिए। वो चाहता है कि मुझे धन से सब सुख प्राप्त हो जाएगा, लेकिन धन से किसी को कोई सुख प्राप्त नहीं होता। धन कमाना आवश्यक जरूर है, क्योंकि धन से रोटी कपड़ा मकान प्राप्त होता है, लेकिन धन इतना कमाना भी नहीं जिससे
मानव अपने आप को भूल जाए, और यही सब कुछ हो रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि मेरे साथ है, लेकिन सारा संसार जल रहा है। पानी ही इस अग्नि को बुझाता है और पानी में ही इस अग्नि को जलती। देखो किस तरीके का इसमें इस अग्नि को जलाने का। ज्ञान रूपी पानी इस काम रूपी भी अग्नि को बुझाता है, परंतु ज्ञान किसे चाहिए? कोई ज्ञान की ओर नहीं, सब केवल जानकारी की ओर भाग रहे हैं। राजनीति कैसे करनी है, धर्म कैसे बनाना है, धर्म को सर्वोच्च कैसे बनाना है, सामाजिक स्थिति में मैं सबसे ऊंचा कैसे हो जाऊं, मुझे धन चाहिए, इसके लिए मुझे चाहे छल कपट पाखंड कुछ भी करना पड़े, मुझे धन चाहिए। बस इनमें उलझ कर तो फिर बताइए कैसे छूटे। गुरु प्रपंची लोगों ने काल्पनिक ईश्वर की मनगढ़ंत रचना करके खड़ा कर दिया कि वो ईश्वर तुम्हें धन भी देगा, स्त्री भी देगा, पुरुष भी देगा, सब सुखों सुविधाओं को देने वाला है, और उससे केवल लाभ हो रहा है तो उस एक वर्ग को हो रहा है। जहां जा जाकर करोड़ों अरबों की संपत्तियां उन ईश्वर बताने वाले लोगों के मठों में मठाधीशों के पास जमा हो रही है, परंतु वह अग्नि बुझ नहीं रही है। एक नजरे जरे नो नारी युक्ति न काहू जाने, एक नहीं जलता है, 9 नारियां जलती हैं। अब इन 9 नारियों का जो जिस तरीके से है, इन 9 नारियों में 5 विषय और 10 कर्म इंद्रियां के आधार पर जो नारियां काम करती हैं, जो मनसाएं काम करती हैं, उनका नाम बताया गया है महापुरुषों ने। बाएं कान में पुहुखा नारी है, दाहिने कान में पयश्वनी नारी है, बाएं नेत्र में गंधारी नारी है, दाहिने नेत्र में हस्त्री नारी है, बाएं हाथ में गणेशनी नारी है, दाहिने हाथ में वारुणी नारी है, लिंग में कुहू नारी है, गुदा में शंखनी और मुख में अलंबुषा है। ये 9 नारियों के नाम कहें, ये इन इंद्रियों को सक्रिय करती हैं। इन विषयों को प्राप्त होने में नाकाम होने पर ये जलती हैं, और अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि ये देह जलने के बाद में ये नारियां भी जल जाती हैं, जिंदा नहीं रहती। इनका वर्चस्व ही खत्म हो जाता है। जब इंद्रियां ही खत्म हो जाती हैं तो नारियां क्या करेंगी। इसके अलावा 9 व्याकरण भी कहे जाते हैं। ये जो अग्नि जल रही है इसका कारण है वाणी। वाणी इस मानव देह में ही प्राप्त हुई, इस चेतन स्वरूप जीव को इस नरदेह में ही ये वाणी प्राप्त हुई, अन्यत्र कहीं वाणी नहीं है। परंतु इस वाणी का इस मानव ने क्या प्रयोग किया। वाणी एक अमृत स्वरूप है जो चेतन स्वरूप जीव को अपने निस्वरूप का वर्णन करके उसको समझा सकती है, उसको समझने में सहायता कर सकती है। अमृत अर्थात अमर, अमर हो जाना। इस अमर, ये जीव अमर है, अजर है, इसका भेद बताने वाली होती है। परंतु गुरु प्रपंचियों ने इसमें मायावी आवरण चढ़ाकर इस वाणी को ऐसा बना दिया कि ये एक 2धारी तलवार बन गई, और इस वाणी रूपी तलवार से विभिन्न प्रकार के मतांतर चलकर आपस में ही कट कट कर मरने लगे, और विद्वेष, द्वेष, इनकी अग्नि चारों तरफ जलने लगी, और इसमें वो जल जल कर मरने लगे। जो वाणी इस अग्नि को बुझा सकती है, बुझाना चाहती है, लेकिन उससे और इस अग्नि को भड़काने की कोशिश की जाती है।
इस वाणी में 9 प्रकार के व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसको व्याकरण के 9 अंग कहे जाते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, काल, कारक, क्रिया, इस प्रकार के 9 अंग कहे जाते हैं, परंतु ये भी जल जाते हैं। वाणी, जब चेतन स्वरूप जीव ही नहीं रहेगा, देह ही नहीं रहेगी, तो ये भी जल जाते हैं। इस अगर नहीं जलता तो चेतन स्वरूप जीव नहीं जलता, यह अजर अमर है। परंतु इसका भेद जानने के लिए इन सभी अध्यासों से छूटना होता है। वाणी अध्यास, कल्पना अध्यास, अनुमान अध्यास, जड़ अध्यास, ये सब अध्यासों से निकलकर पारक बोध प्राप्त करना होता है। पारक बोध की युक्ति विवेकी संत के साथ मिलती है, उनके सत्संग से मिलती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्म के गुरुआ लोग तो कोई अविनाशी परिपूर्ण परमात्मा है, ब्रह्म है, वह सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है, ऐसा बोध दृढ़ाकर अबोध जीवों को उसके वियोग में जला रहे हैं। उसकी प्राप्ति करने का जब योग धारण होता है, उसमें वो जलते हैं, वो योग करते हैं, वो समाधि लगाते हैं, वो तीर्थ व्रत में जाकर स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, परंतु वो कहीं नहीं मिलता, उसके वियोग में वो जलते हैं। इस प्रकार से ये अग्नि कहीं नहीं बुझ पाती, कोई बुझाने वाला नहीं है। शहर जरे पैरू सुख सोवे, कहे कुशल घर ऐसा। सारा संसार जल रहा है, शहर जल रहा है। शहर अर्थात अगर देखा जाए तो शहर, इस देह को भी शहर कहा गया है, जिसमें अंतःकरण है, 10 इंद्रियां हैं, विषय वासना है, इसमें सभी प्रकार के नगर बसे हुए हैं। और अगर इसमें नहीं जल रहा है तो वो चेतन स्वरूप जीव नहीं जलता। परंतु कब नहीं जलता? जब वो अपने निज स्वरूप को पहचान जाए, सारे अध्यास को त्याग दे और अपने निज स्वरूप की स्थिति में रह जाए, तब वो नहीं जलता, तब वो अजर अमर रहता है। परंतु वो भी इस नगर में रहकर, इस अध्यास में उलझकर, इस मायावी प्रपंच में उलझकर वह भी जल मरता है। पहरू सुख सोवे, अर्थात ये जो चेतन स्वरूप जीव है वो इस देह का पहरुआ है, पहरेदार है, वो नहीं जलता। लेकिन कब जलता है? जब अध्यास में उलझ जाता है। कहे कुशल घर मेरा, जब उसको अध्यास मिट जाता है, अपने निस्वरूप में स्थित हो जाता है, तब वो कहता है कि मेरा घर कुशल है, मैं अपने आप में अपने निस्वरूप में स्थित हूँ, निज पद में स्थित हूँ। निज पद उसका अपना घर होता है, जहाँ वो नहीं जलता। परंतु यहाँ एक भाव और है, शहर जरे पहरू सुख सोवे। नगर के पहरेदार कहते हैं कि नगर में कोई अग्नि नहीं जल रही है, अर्थात व्यवस्थापक, व्यवस्था बनाने वाले लोग जो धार्मिक व्यवस्था बनाते हैं, राजतंत्र व्यवस्था बनाते हैं, सामाजिक व्यवस्था बनाते हैं, उनको कोई पता नहीं रहता कि नगर में आग लगी हुई है। पूरा भारत जल रहा है, लेकिन इन व्यवस्थापकों को कोई पता नहीं है कि भारत में आग लगी हुई है। क्यों? कि इनके घर में कोई डाका नहीं डलता, इनके घर में कोई व्यभिचार नहीं होता, इनके घर में कोई चोरी नहीं डलती, इनके कोई अत्याचार नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि सब जगह शांति है, कोई अग्नि नहीं जल रही है, हमारा घर तो सुख शांति से है। वो कहते हैं कि हमारा घर सुख शांति से, सारा घर सुख शांति से, सारा भारत सुख शांति से। परंतु क्यों? क्योंकि उनको केवल धन का लक्ष्य है, वो धन के लक्ष्य में मानवता को भूल रहे हैं। मानवता की सुरक्षा के लिए उनको व्यवस्था बनाने के लिए बनाया गया, परंतु वो मानवता की सुरक्षा नहीं करके मानवता का ही हनन करने लगे हुए हैं। और ये हननता, ये अत्याचार, ये दुख, दरिद्रता उन तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए वो कहते हैं कि सारा संसार सुखमय है, कोई आग नहीं जल रही है। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, विकल राम रंग तेरा। पुरिया एक छोटी सी नगरी, और एक पुरिया
कागज की एक पुड़िया बनाकर उसमें कोई वस्तु रख दी जाए, वो पुड़िया। गुरुआ प्रपंची लोग, व्यवस्थापक लोग, वो एक कानूनी व्यवस्था का हवाला देकर कहते हैं कि भाई इस कानून को पालन करते रहो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। परंतु कानून तोड़ने वाले भी वही लोग हैं। वो कहते हैं कि इस पुड़िया को बांध के रखो। गुरु प्रपंची कहते हैं कि राम नाम के मंत्र को जपते रहो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वस्तु निज उभरे, अर्थात मुक्ति रूपी निज वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। विकल राम रंग तेरा, ऐसा राम रंग रचकर गुरु प्रपंची लोगों ने, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, ये सब रंग अपने अपने प्रकार के धर्मों ने लगाकर लोगों को भरमा रखा है। परंतु अगर निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, चेतन स्वरूप जीव अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो ये तन रूपी पुड़िया ये जल जाती है और निज वस्तु अर्थात निज पद में स्थित चेतन स्वरूप जीव बच जाता है। और विकल राम जो मायावी राम है, जो मायावी स्वरूप है, वो जल जाता है, वो मर जाता है, खत्म हो जाता है, छूट जाता है। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजना मन के सरधा। कुब्जा एक टेढ़ी स्त्री, इसका प्रसंग कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। मथुरा में कंस की पूजा के लिए फूल लाया करती थी। कहते हैं कि कृष्ण ने जैसे ही उसका स्पर्श किया वो सीधी हो गई थी। यहां कुब्जा भोग इच्छा को कहा माना है। जो भोग इच्छा है, जो विषयों को भोगने की जो इच्छा है, वो एक कुब्जा के रूप में है। लेकिन इस भोग इच्छा को संपूर्ण रूप से पुरुष नहीं भोग सकता, अर्थात ये मानव नहीं भोग सकता, अर्थात वह नपुंसक है। मानव देह में आकर यह नरजीव, मानव अगर चाहे कि सारे संपूर्ण भोगों का ऐश्वर्य पूर्ण भोग सके तो क्या भोग सकता है? नहीं भोग सकता, अर्थात वो नपुंसक सिद्ध होता है। हर इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती, परंतु फिर भी मानव इसके पीछे भागा हुआ है। मन की श्रद्धा अर्थात पूजी न मन के श्रद्धा, मन में वह इच्छा लगी रहती है कि इसको मैं पूर्ण करूं, इसको मैं पालूं। किसी भी तरीके से प्रपंच लगाता है, छल कपट धोखा वो लगाकर उसको प्राप्त करने की इच्छा में लगा हुआ रहता है। लेकिन नपुंसक है, कुछ नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता, और वो उसकी अग्नि में जल मरता है। भ्रमिक जड़द्या से बद्ध होकर वह दुखी बना ही रहता है। करत विचार जन्म गो खीसे ई तन रहत सादा। उस इच्छा को, उस भोग इच्छा को पूरा करने के लिए वो पूरे जीवन में उसी के विचार में लगा रहता है कि मैं किस तरीके से उस पद को प्राप्त कर सकूं, उस धन को प्राप्त कर सकूं, उस इच्छा को प्राप्त कर सकूं। नेता बनने की इच्छा, फिर विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य बड़े से बड़े पद को प्राप्त करने की इच्छा, सम्मान, समाज में सम्मान, देश में सम्मान, प्रदेश में सम्मान, इसको प्राप्त करने की इच्छा, धन की इच्छा, मैं इतना बड़ा धनपति हो जाऊं, मैं विश्व में सारा सबसे बड़ा धनपति कहलाऊं, ये इच्छा। परंतु इन इच्छाओं में को पूर्ति करने में ही, इनको भोगने की इच्छाओं में ही ये पूरा संसार में ये मानव देह का जन्म निकल जाता है। लेकिन ये तन असाधा रह जाता है, ये तन असाध्य रह जाता है, अर्थात ये तन अमृत नहीं रहता, ये एक दिन गल के मर जाता है, खत्म हो जाता है। चेतन स्वरूप जीव तो नहीं मरता, ये तो अजर अमर है, परंतु ये तन एक दिन मिट्टी में मिल जाता है।
जो भी कुछ किया कराया होता है जो सब यहीं धरा रह जाता है। लेकिन जब तक ये तन में, इस चेतन स्वरूप जीव में जब तक जीव रहता है, ये चेतन स्वरूप इन भोग इच्छाओं को ही भोगने की इच्छाओं में लगा रहता है, इनका ही विचार करता रहता है। परंतु जब नहीं भोग पाता, ये तन उसका साथ नहीं दे पाता, ये असाध्य हो जाता है, तब भी ये इच्छाओं की उस वीरे वेदना में जलता रहता है। एक दिन वो जल के मर जाता है, खत्म हो जाता है। जान बूझ जो कपट करत है तई असंबंध न कोई। इतना जानते हुए भी कि इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं की जा सकती, मनसाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। मानव जीवन का सुख साधारण जीवन में ही है, ऐसा जानते हुए जो नर, जो मानव अपने आप को नहीं जानकर केवल काल्पनिक अनुमान में लगे रहते हैं, तो बताओ उनका क्या इलाज हो सकता है, उनका क्या भला हो सकता है। सदगुरु कबीर कहता है कि ऐसे लोग कभी सुख नहीं उठा सकते, उस अग्नि से नहीं जल सकते जो संसार में जली हुई है। चेतन स्वरूप जीव, ज्ञान स्वरूप जनैया होने सब बात को, रोम रोम को, सुख दुख हालचाल को भी वह जानता है, और जाने हुए बात को समझते हुए भी वो सुन करके उनको व्यवहार में नहीं ला सकता। वह जानता तो है पर मानता नहीं है। ऐसे व्यक्ति का बताओ क्या इलाज है? ऐसे व्यक्ति का कोई इलाज नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जानकर पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन चीन। दोनों से परिचय हुई तो आप ही मोक्ष गई लीन। भाई सबसे पहले तो ये जानो कि चेतन स्वरूप जीव अजर अमर है, ज्ञानाकार है। ये सारे प्रपंच, मायावी प्रपंच, ये भास तो सारा इसका चेतन स्वरूप जीव का ही तो लगाया हुआ है। ये मायावी भी रची गई तो इस चेतन स्वरूप जीव की ही इच्छा से रची गई। जब ये माया ही तुम्हारी इच्छा है तो इस इच्छा को ही क्यों नहीं खत्म कर दो, इस इच्छा को रोक दो। इस इच्छा को रोकते ही तुम अपने निस्वरूप में आ जाओगे, तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। अपने निज स्वरूप की स्थिति प्राप्त होते ही स्वतः ही तुम अपने निज पद में स्थित हो जाओगे। और जब तुम निज पद में स्थित हो जाओगे, तुम्हें किसी बात की कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं रह जाएगी, और तभी तुम्हें सर्वोच्च सुख प्राप्त होगा। लेकिन तुम इन बातों को सबको जानते हो कि जितना भी तुमने धन कमाया है, जो भी तुमने ऐश्वर्य कमाया है, जो भी मान सम्मान तुम्हें प्राप्त हुआ है, वो सब यहाँ धरा का धरा रह जाएगा, तुम्हारे साथ कहीं जाने वाला नहीं है। इस बात को तुम अच्छी तरह से जानते हो, पूरी तरीके से समझते हो, लेकिन फिर भी तुम इसको त्यागते नहीं हो। तुम इसके मोह से बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो बताओ तुम्हारा क्या इलाज है? फिर तो तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तुम्हें इस अग्नि में जल के ही मरना है। कहें कबीर तेहि मूढ़ को भला कौन विद होई। सतगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जान बूझ कर और मानता नहीं है, उसको मूढ़ कहा जाता है। ऐसे मूढ़ का कोई हित नहीं हो सकता। हित तो तभी होगा तब उन जानी हुई वस्तुओं को अपने जीवन में क्रियान्वित करे। मन वच क्रम अर्थात मन में पहले उन चीज को धारण करे, फिर उसको वचन से बोलकर कहे कि मैंने इसको धारण किया है, फिर उसको कर्म में व्यवहारिक रूप से प्रयोग करे, तभी उसका कल्याण हो सकता है। अन्यथा नहीं। अन्यथा तो जो अग्नि जली हुई है, इस अग्नि में सारा संसार जला हुआ है, जिसे बुझाने वाला कोई नहीं है। सारा संसार जल रहा है और जिसका कोई ईंधन भी नहीं है, बिना ईंधन के वह जल रही है, और वो अग्नि है काम अग्नि। उस काम अग्नि में पूरा मानव समाज जल रहा है, मानवता जल रही है। परंतु इसको जानते बूझते हुए भी, जानते समझते हुए लोग बुझाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, और इसमें और अग्नि को प्रज्वलित करने में अपने आप का लगा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे मूढ़ व्यक्तियों का कोई उपाय नहीं है। वो जलेंगे ही सही, उनको ये अग्नि
जलाकर भस्म करती रहेगी, अर्थात आवागमन के चक्रव्यूह में डालती रहेगी। उनको कष्ट जब तक नहीं मरेंगे, इस मानव देह में भी रहते हुए भी कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। वह इस कष्ट से छुटकारा नहीं प्राप्त